हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाफिजियो साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले एनाफिजियो सब्जेक्ट। हम एनाफिजियो के साथ में कंबाइन में देखते हैं। तो आज हम एनाफिजियो के अंदर हमारा अभी रीनल सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। तो आज हम रीनल सिस्टम को आगे देखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। रीनल सिस्टम को मैंने आपको रीनल सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्गन होता है रीनल सिस्टम के अंदर, उसका नाम है किडनी। किडनी को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको रिवीजन प्लस कंप्लीट करवा दिया किसको, किडनी को। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर को देखेंगे और यूरेटर के बारे में समझेंगे। किडनी आपको रिवीजन मैंने करवा दिया। किडनी क्या होती है, किडनी के फंक्शन मैंने आपको बताए थे। एक फंक्शन बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट फंक्शन में आपको बताऊंगा किडनी जो होती है उसका क्या फंक्शन है, उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको वापस से एक बार किडनी का रिवीजन करवाता हूँ शॉर्ट में बिल्कुल। ये डायग्राम है किडनी का डायग्राम है। किडनी के सबसे बाहर होता है हमारा रीनल कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर होता है रीनल मेडुला, फिर होता है हमारा रीनल पिरामिड, ये होता है हमारा रीनल कॉलम, ये है हमारा माइनर कैलिक्स, ये है हमारा मेजर कैलिक्स, और ये है हमारा रीनल पेल्विस। ये हमारा डायग्राम है किसका, किडनी का। किडनी का हमने डायग्राम बना दिया। किडनी की स्ट्रक्चर होती है कुछ इसके अंदर रीनल सबसे बाहर होता है रीनल कैप्सूल, फिर उसके अंदर होता है रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होता है रीनल मेडुला, मेडुला के अंदर होता है हमारे पिरामिड, पिरामिड के अंदर दो पिरामिड के बीच का स्पेस होता है रीनल कॉलम, और रीनल कॉलम पिरामिड के बाद आता है हमारा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस। अब उनसे रीनल कैप्सूल क्या होता है, रीनल कैप्सूल हमारा सबसे बाहरी आउटर पार्ट होता है। सबसे बाहर आउटर लेयर होती है कौन, रीनल कैप्सूल, ठीक है, हार्डेस्ट लेयर होती है। और जो सबसे बाहर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है। सबसे बाहर क्यों हो, क्लास में सबसे टॉपर कौन होता है, जो पढ़ने में स्ट्रॉन्ग होता है, जो पढ़ने में होशियार होता है, हर टीचर की हर क्वेश्चन का आंसर देता है फटाफट, वो कौन होता है, टॉपर होता है। उसी तरह उसने क्या कहता है क्लास के अंदर सबसे एडवांस होता है, क्लास में सबसे आगे बैठता है। क्यों, क्योंकि वो टॉपर है। सर कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो आगे से उठा के सर उसको पूछ सकते हैं। लेकिन पीछे कौन बैठता है, जिनको मीडियम लेवल के उनको इतना नहीं आता। तो जैसे सबसे बाहर कौन बैठता है, हमारे रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल सबसे बाहर है, क्यों है, क्योंकि ये हार्ड होता है, मजबूत होता है, और इसके अंदर किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। फिर होता है रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, हमारी किडनी का आउटर पार्ट होता है कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, और किडनी का इनर पार्ट कहलाता है मेडुला, ठीक है। यहाँ पर फिर
रीनल कॉर्टेक्स हमारा आउटर पार्ट होता है, रीनल मेडुला हमारा इनर पार्ट होता है। अब रीनल मेडुला उसके रीनल मेडुला से हमारे रीनल पिरामिड अटैच होते हैं। रीनल पिरामिड क्या होते हैं? रीनल पिरामिड हमारे एक ट्रायंगुलर से आकृति के होते हैं और दो रीनल पिरामिड के बीच का स्पेस रीनल कॉलम कहलाता है। क्या बोला? दो रीनल पिरामिड के बीच का स्पेस रीनल कॉलम कहलाता है। फिर रीनल पिरामिड के बाहर आता है हमारा माइनर कैलिस। माइनर कैलिस क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। फिर उसके बाद मेजर कैलिस। मेजर कैलिस क्या है? दो या दो से अधिक माइनर कैलिस मिलकर के मेजर कैलिस का निर्माण करते हैं। मेजर कैलिस के बाद आता है हमारा पेल्विस। पेल्विस में क्या है कि यहाँ से हमारा यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई सब कुछ नर्व्स क्या है कि यहाँ से गुजरती है, यहाँ से बाहर जाती है, अंदर आती है। तो ये क्या है? यूरेटर पेल्विस कहलाता है वो भाग। तो ये हमारी किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर हुई। किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर रीनल कैप्सूल होता है, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर पिरामिड, फिर पिरामिड के बीच का स्पेस रीनल कॉलम, कॉलम के पे माइनर कैलिस, फिर मेजर कैलिस, फिर रीनल पेल्विस, फिर हमारा यूरेटर। ये होता हमारा किडनी की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया। और लास्ट आगे देखने वाले हैं इसके बारे में, जिसका नाम है यूरेटर। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। आज हम देखना है यूरेटर क्या होता है और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो तैयार हो? तो समझ में आया को रीनल कॉलम क्या है, पिरामिड क्या है, कैप्सूल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, किडनी का आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, किडनी का इनर पार्ट कहलाता है मेडुला। क्या क्लियर है? ये क्लियर है आपको? डायग्राम समझ में आ गया? किडनी के अंदर सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की यूनिट होती है कौन? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चर होती है ये हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। जिस तरह हमने किडनी की स्ट्रक्चर देखी, उसके बाद हमने देखी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी के अंदर हमारी कुछ का सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या क्या बोला हमने कि किडनी के अंदर हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। उन सेल का क्या नाम है? उन कोशिका का क्या नाम है? नेफ्रॉन। क्या बोला? ये हमारी किडनी है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, कोशिका प्रेजेंट होती है किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला पार्ट है। कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट है और रीनल मेडुला इनर पार्ट है। अब कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के अंदर कुछ नेफ्रॉन, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। उन सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो नेफ्रॉन देखेंगे, नेफ्रॉन सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है?
कि जो कोशिका किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट वाले पार्ट के अंदर और किडनी के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, उन कोशिकाओं की आकृति कैसे होती है, उनकी स्ट्रक्चर को कैसे होती है, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि किडनी के अंदर जो कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है, उसका नाम था नेफ्रॉन। क्या बोला कि किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर, मेडुला पार्ट के अंदर जो सेल प्रेजेंट थी उसका नाम था नेफ्रॉन, उसका नाम नेफ्रॉन निकला। अब नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन की तब हमने एक उसके अंदर से एक कोशिका निकाली और एक कोशिका निकालने के बाद उसकी माइक्रोस्कोप की सहायता ली, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेकर के उस कोशिका को देखा। जब हमने नेफ्रॉन किडनी की एक कोशिका को देखा तो हमने देखा कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। क्या बोला कि जब हमने एक कोशिका को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरह दिखाई दी। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, उसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था, बोमन कैप्सूल प्रेजेंट था, पीसीटी प्रेजेंट थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी, लूप ऑफ हेले प्रेजेंट था, डीसीटी प्रेजेंट थी और सीटी प्रेजेंट थी, कलेक्टिव डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब कहते हैं हमारे एक सेल के अंदर प्रेजेंट थे। अब किडनी के अंदर आप बोलोगे सर किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर, मेडुला पार्ट के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट थी फिर नेफ्रॉन, तो बोलूंगा 1 से 2 मिलियन। किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट और मेडुला पार्ट को मिलाकर के किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के अंदर टोटल नेफ्रॉन सेल जो प्रेजेंट थी उसका मान था 1 से 2 मिलियन। 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट थी किसके अंदर, किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के अंदर। अब एक कोशिका एक नेफ्रॉन सेल के बारे में स्ट्रक्चर देखी उसमें दिखाई दिया हमें ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, ट्यूब ऑफ हेले, पीसीटी, डीसीटी और सीटी, ये सब क्या है हमें दिखाई दिए किसके अंदर, एक सेल के अंदर। तो हमने अब सारी कोशिकाओं के बारे में तो स्टडी कर नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, एक उनमें से किसी भी एक कोशिका को उठाया, नेफ्रॉन की एक कोशिका को उठाया और उसको देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा। देखने पर हमें पता चला इसके अंदर तो पीसीटी प्रेजेंट है, डीसीटी प्रेजेंट है, सीटी प्रेजेंट है, ट्यूब ऑफ हेले प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर बोमन कैप्सूल क्या होता है? सर ये बोमन कैप्सूल एक बोमन नाम का, इसका नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम के ऊपर इसको नाम रख दिया। पीसीटी भी इस तरह, डीसीटी भी इस तरह से होता है। जो बोमन कैप्सूल के पास है उसको प्रॉक्सिमल बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो जिससे मैं इस चीज के बिल्कुल नजदीक हूँ, जैसे मेरा हाथ इस चीज के नजदीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉक्सिमल। और जैसे ये मार्कर है और मेरा हाथ यहाँ पर है, ये क्या आपस में इनके बीच में दूरी है, तो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिस्टेंस। ये क्या है, प्रॉक्सिमल, ये क्या है, डिस्टेंस। उसी तरह बोमन कैप्सूल के जस्ट जो पास ट्यूबुल प्रेजेंट थी उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी पास में, प्रॉक्सिमल सी का मतलब कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कि हमने तो डायग्राम को बिल्कुल से ऐसे सीधे बनाए, लेकिन ये क्या है कि हकीकत में देखें इनको, माइक्रोस्कोप देखने को पता चला कि इसको ये जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। कौन, पीसीटी हमेशा, पीसीटी डीसीटी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ की तरह होती है। कौन, हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेले यू शेप क्या कर दिखा होता है और ये भी इस तरह का होता है। फिर डीसीटी भी टेढ़ी मेढ़ी होता है और डी यानी डिस्टल, दूर होता है, इसलिए बोमन कैप्सूल दूर है इसलिए डिस्टल, और टेढ़ी मेढ़ी, और सीटी कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर कलेक्ट होता है कौन, यूरिन। तो ये हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी, तो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया आपको सब कुछ कि, और एफरेंट आर्टरीज जो हमारे नेफ्रॉन है उसके अंदर ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर ब्लड लेके कौन सी आर्टरी जाती है, तो बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज, और ब्लड लेके कौन आर्टरी जाती है, तो बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज। ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने आपको सिर्फ रैपिडली रिवीजन करवाया और रिवीजन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, और मेन पर्पस मेरा समझाने का ये मेन पर्पस मेरा ये था कि आपको भी रिवीजन करो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा, उसका मैंने आपको सिर्फ रिवीजन करवाया। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ और बोला था और अभी कुछ और बोलो, लेकिन मैं जो गोल है वो क्या है, इन सब के बारे में समझाना, मैं इन सब के बारे में समझाया, कुछ कल समझाया और कुछ जो बोलना भूल गया था मैं, उसको आज मैंने आपको बोलकर बता दिया और रिवीजन भी करवा दिया। तो आपको दोनों उस लेक्चर को भी अटेंड करना और इस लेक्चर को भी अटेंड करना, तब जाके आपको पीसीटी के कंप्लीट नेफ्रॉन की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको नॉलेज आएगी, नेफ्रॉन होता क्या है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया कि किडनी के अंदर हमारे किडनी की, बोलोगे सर किडनी की कॉर्टेक्स वाले पार्ट और मेडुला पार्ट दोनों के अंदर
सेल प्रेजेंट थी जिसको हमने बोला नेफ्रॉन सेल। तो सर जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है सेल नेफ्रॉन सेल उसको क्या नाम होता है, और मेडुला पार्ट के अंदर जो सेल प्रेजेंट है हम सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है सेल, तो इसको ये कॉर्टेक्स वाली नेफ्रॉन है या फिर मेडुला का नेफ्रॉन है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने बोला कि जब जो नेफ्रॉन सेल हमारे कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोला कि जो नेफ्रॉन सेल हमारे किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन सेल हमारे किडनी के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोला कि जो नेफ्रॉन सेल हमारे किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन सेल हमारी किडनी के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट थी उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमारा सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन था किसका, नेफ्रॉन सेल का, कि जो किडनी के अंदर किडनी की नेफ्रॉन सेल किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो सेल हमारी मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो मैक्सिमम होती है कितनी 80 से 85% नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन सेल होती है वो मैक्सिमम नेफ्रॉन सेल होती है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम नेफ्रॉन सेल हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए मैक्सिमम जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन होती है वो मिनिमम होती है। बहुत कम नेफ्रॉन सेल होती है जो हमारे मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे उनका मान होता है 10 से 15% हमारी नेफ्रॉन सेल होती है जो मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसके अंदर बासा रेक्टा एब्सेंट होती है, और जो मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन सेल उसके अंदर बासा रेक्टा डेवलप होती है। अब उसमें बासा रेक्टा क्या होती है, मैं आपको बासा रेक्टा कल समझाना भूल गया था तो आज समझा दूं। जैसे कि ये क्या है, सॉरी बच्चों, हमारे जो बासा रेक्टा है वो क्या है, ब्रांच ऑफ इफेरेंट आर्टरियल्स। क्या है, ब्रांच ऑफ इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है कौन, बासा रेक्टा। बासा रेक्टा हमारे इफेरेंट आर्टरियल्स, क्या है इफेरेंट आर्टरियल्स, ये जो हमारे ब्लड को दूर लेके जाती है, किससे, ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेके जाती है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियल्स। तो इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है जिसका नाम है बासा रेक्टा। बासा रेक्टा है और ये यू शेप की होती है। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमारा जो बासा रेक्टा है वो इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है, फर्स्ट वर्ड। दूसरा वर्ड, इसकी शेप कैसी होती है, यू आकृति, यू शेप इसकी बासा रेक्टा यू शेप की होती है। फिर कहाँ प्रेजेंट होती है, एनले लूप के परसेंट में, एनले लूप के सामने प्रेजेंट होती है कौन, हमारी बासा रेक्टा, और अरेंज होती है उसके इन फ्रंट ऑफ, अरेंज होती है किसके, एनले लूप के अरेंज होती है कौन, बासा रेक्टा यू शेप की होती है और इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है। ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि बासा रेक्टा किसकी ब्रांच होती है, तो बोलोगे इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है कौन, बासा रेक्टा। बासा रेक्टा हमारी इफेरेंट आर्टरियल्स की ब्रांच होती है, यू शेप की होती है और एनले लूप के इन फ्रंट में प्रेजेंट होती है। इतना सा आपको याद करना है बासा रेक्टा के बारे में। बासा रेक्टा के ऊपर आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा हो सकता है कि बासा रेक्टा किसकी ब्रांच होती है, तो इफेरेंट आर्टरियल्स की। बासा रेक्टा की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है, यू शेप की होती है। बासा रेक्टा कहाँ प्रेजेंट होती है, एनले लूप के इन फ्रंट साइड में। ये हो गया हमारा बासा रेक्टा कंप्लीट। अब बासा रेक्टा के बारे में आप लिख सकते हो कि बासा रेक्टा ब्रांच होती है इफेरेंट आर्टरियल्स की, बासा रेक्टा यू शेप की होती है, बासा रेक्टा फ्रंट ऑफ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होती है।
तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा उसको मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। क्या बोला कि हमने किडनी के बारे में रिवीजन कर लिया, हमने नेफ्रॉन्स के बारे में रिवीजन कर लिया। अब देखेंगे किडनी के लास्ट पॉइंट हमारा लास्ट टॉपिक का कल के लेक्चर का, इसका नाम था फंक्शन ऑफ किडनी के फंक्शन, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट फंक्शन किडनी बताया था यूरिफॉर्मेशन। हमारी जो किडनी है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, यूरिफॉर्मेशन। यूरिफॉर्मेशन हमारे 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। कौन कौन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। 3 स्टेप्स, 3 प्रोसेस होती है इसकी यूरिफॉर्मेशन की। यूरिफॉर्मेशन की 3 स्टेप होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि प्रेशर काम आता है, 3 टाइप के प्रेशर काम आते हैं। कौन कौन से, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। अब जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका मान होता है 55 mmHg, और जो हमारा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका नाम होता है 15 mmHg, और ऑन्कोटिक प्रेशर होता है उसका नाम मान होता है हमारा 30 mmHg। ये होता है हमारा फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस। सेकंड स्टेप के अंदर हम सेलेक्ट होते हैं, जो हमारे वापस उनका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, जो हमारे यूरिन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज बीसीटी के अंदर 100% ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और 62% बाइकार्बोनेट्स और सोडियम का 65% बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर 10 से 15% वाटर का और डीसीटी के अंदर 10 से 15% रीअब्जॉर्प्शन होता है, सीटी के अंदर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर हम वापस से उन फैक्टर्स, उन सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं जो अंदर लेते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, किसके लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है और जो हमारी किडनी के अंदर आ चुके हैं, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं, और जो हमारी यूरिन के लिए आगे फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल नहीं है, जो का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्या करते हैं, वापस से बाहर निकालते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसके अंदर क्या क्या निकालते हैं, जैसे कि क्रिएटिन, हाइड्रोजन आयंस हो गए, क्रिएटिन हो गया, और काफी एग्जाम्पल इसके। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या करते हैं, जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको बाहर निकालते हैं, और जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बाहर लेते हैं किसके अंदर, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, 3 टाइप के स्टेप प्रोसेस काम आता है, प्रेशर काम आता है। कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका मान है 55 mmHg। सेकंड स्टेप है, सेकंड प्रेशर होता है, उसका नाम है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका नाम होता है, जिसका मान है 15 mmHg। फिर थर्ड स्टेप है, उसका नाम क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर उसका मान कितना होता है 30 mmHg, 30 mmHg। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेप में हमारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था, और आज देखने वाले उसके आगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये क्या है हमारा किडनी, ये क्या है हमारी यूरेटर। तो आज हम देखने वाले यूरेटर के बारे में। तो क्या है, यूरिनरी सिस्टम का, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, उसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस है किडनी का, सेकंड है यूरेटर, थर्ड स्टेप है यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ स्टेप होता है यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 स्टेप होते हैं। चार ऑर्गन है जिनको देखना है किसके अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्गन है किडनी, उसको हमने आज फिनिश कर लिया। और आज देखेंगे हम यूरेटर के बारे में। यूरेटर के बारे में समझने वाले किसके अंदर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर नेक्स्ट ऑर्गन है यूरेटर, उसके बारे में समझेंगे। तो यूरेटर है, नेक्स्ट ऑर्गन हमारा यूरिनरी सिस्टम का, जिसका नाम है यूरेटर।
न्यूटन। नेक्स्ट रीनल सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन है जिसका नाम है यूरेटर। अब यूरेटर के बारे में देखेंगे कि यूरेटर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, यूरेटर इज द पार्ट ऑफ रीनल कैप्सूल। कोई बच्चों मिस्टेक हो गई, यूरेटर इज द पार्ट ऑफ रीनल सिस्टम। हमारा यूरेटर किसका टाइप है, रीनल सिस्टम का टाइप होता है। फिर यूरेटर इज द टू नंबर। हमारा यूरेटर होता है टू नंबर का होता है। कैसे कि राइट किडनी से एक निकलेगा यूरेटर और लेफ्ट किडनी से भी यूरेटर निकलेगा। तो राइट किडनी का एक यूरेटर, लेफ्ट किडनी का एक यूरेटर, कितने नंबर हो यूरेटर? दो। तो यूरेटर इज टू इन नंबर। हमारा यूरेटर कितने होते हैं? टोटल दो नंबर होते हैं यूरेटर के। ऐसे वन बोले तो A1 टू इन नंबर या फिर वन पेयर, एक पेयर होता है किसका? यूरेटर का। फिर लोकेशन इसकी, इट अराइज नेरो एंड ऑफ रीनल पेल्विस। हमारा जो यूरेटर वो कहां से निकलता है? पेरिनियल पेल्विस से। किडनी का जो लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट पॉइंट था क्या था? रीनल पेल्विस। जहां से क्या निकलती थी? यूरेटर निकलता है, आर्टरीज आती है, जाती है, अफरेंट आर्टरीज आती है, इफरेंट आर्टरीज निकलती है, तो क्या है? रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस है तो वहां से यूरेटर क्या है? अराइज होता है। वहां से निकलता है कौन? रीनल हमारा यूरेटर। जैसे कि इट अराइज नैरो एंड ऑफ रीनल पेल्विस। हमारा जो यूरेटर है वो कहां से अराइज होता है? बोलोगे रीनल पेल्विस से अराइज होता है। कौन? हमारा यूरेटर। फिर थर्ड पॉइंट, शेप। इसकी शेप कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन होती है? यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। साइज, लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर, विड्थ 3 से 4 सेंटीमीटर। लेंथ तुम्हारे 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 3 से 4 सेंटीमीटर होती है किसकी? यूरेटर की। यूरेटर कहां किसका टाइप है? रीनल सिस्टम का टाइप होता है। फर्स्ट वन टोटल वन पेयर का होता है या फिर टू नंबर होते हैं। फिर लोकेशन कहां से अराइज होता है? रीनल पेल्विस से अराइज होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट, इसकी शेप क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। साइज क्या है? लेंथ कितनी है इसकी? 25 से 30 सेंटीमीटर, विड्थ 3 से 4 सेंटीमीटर। ये हमारा यूरेटर फिनिश हो गया। इसको राइट डाउन करो।
हमारा यूरेटर थ्री टाइप की लेयर से कवर होता है। कौन? यूरेटर। जैसे हमारा किडनी हमारी एक लेयर से कवर होती है जिसका नाम था रीनल कैप्सूल। अब उसी तरह हमारा जो यूरेटर है वो थ्री टाइप की लेयर से कवर होता है जिसका नाम है आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। अब आउटर लेयर क्या है, मिडल लेयर क्या है, इनर लेयर को समझेंगे। आउटर लेयर हमारे यूरेटर थ्री टाइप की लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी? आउटर लेयर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है और फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन से आउटर लेयर होती है हमारे, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? तो कौन सी? फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन? आउटर लेयर। मिडल लेयर होती है फिर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। मिडल लेयर हमारी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। इनर लेयर हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हमारे जो इनर लेयर है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर फाइबर्स टिश्यू से, मिडल लेयर स्मूथ मसल से और इनर लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन? हमारी इनर लेयर। ये हमारी यूरेटर की थ्री टाइप की लेयर होती है जो हमारी यूरेटर को कवर करके रखती है। कौन? आउटर लेयर आउटर फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मिडल लेयर होती है हमारी जो स्मूथ मसल से बनी होती है। और इनर लेयर होती है वो हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन? इनर लेयर। ये हमारी यूरेटर की थ्री टाइप की लेयर होती है जो हम बताते हैं। नोट्स में मेंशन करूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूरेटर की जंक्शन। हमारा यूरेटर कहाँ से अराइज होता है? यूरिनरी पेल्विस से अराइज होता है और कहाँ तक जाता है?
यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये क्या है? यूरिनल पेल्विस। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरेटर है उसका मेन फंक्शन क्या है? वो क्या, जो यूरेटर है उसका क्या काम है कि वो यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर करता है। यूरेटर क्या काम करता है? हमारा यूरिन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाता है। ये क्या काम है? इसका काम है यूरेटर का। अब किडनी कहाँ से यूरिन को कहाँ से कैरी करेगा? यूरिनल पेल्विस से। और कहाँ पर जाके उसको छोड़ेगा, निकालेगा? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो मान लो कि हमारा जो यूरेटर है उसने यूरिनल पेल्विस से यूरिन को ले लिया, कैरी कर लिया, ले लिया पूरे को और चल दिया निकल कर कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अब बाई चांस अगर बीच में ही हमारा यूरिन है वापस से रिवर्स में वापस से किडनी के अंदर चला जाए तो एक बार को चीज अगर वहां से निकल जाती है, अगर किडनी से यूरिन को यूरेटर में आ चुका है, वापस से वो किडनी जा सकता है फिर। अब उसको जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे? वहां पर कुछ दरवाजा लगाएंगे। दरवाजा क्या काम करेगा? जैसे ही किडनी से यूरेटर में निकला वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर यूरिन उसके बाद किडनी में नहीं जा सकता। उसके बाद यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो उस दरवाजे को क्या बोलते हैं? हमारे जो मेडिकल साइंस में जंक्शन क्या बोलते हैं? जंक्शन या फिर स्पिंटर क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं फिर स्पिंटर बोलते हैं। कि जब एक बार यूरिन किडनी से निकलकर यूरेटर में आ जाता है, उसके बाद यूरिन है वो यूरेटर से वापस से किडनी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पिंटर होता है, दरवाजा होता है जो बंद हो चुका होता है। उसके बाद रिवर्स में यूरिन वापस से पीछे नहीं जा सकता। उसके बाद यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर से बाद में यूरेथ्रा में जाना पड़ता है। ये नहीं है कि यूरेटर में आ गया फिर वापस से रिवर्स में घूमकर वापस से किडनी में चला गया, नहीं वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जंक्शन या फिर स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से स्पिंटर प्रेजेंट है? हमारे जो यहाँ प्रेजेंट है उस स्पिंटर का क्या नाम है, और यहाँ पर जो स्पिंटर प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, वो हम देखने वाले हैं। तो समझ में आया जंक्शन ऑफ यूरेटर? इसका मतलब क्या होता है? मतलब बेसिस ये है कि एक बार यूरिन जो किडनी से बाहर निकल के यूरेटर में आ गया, उसके बाद यूरिन दोबारा किडनी में ना जा पाए इसके लिए क्या करते हैं? वहां पर कुछ दरवाजा लगाते हैं या फिर स्पिंटर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं जंक्शन यूरेटर। तो हमारे टू टाइप के होते हैं, अपर लोअर। ये क्या है? अपर है और ये क्या है? लोअर है। ठीक है, ऊपर वाले क्या बोलेंगे? अपर, नीचे क्या है तो क्या बोलेंगे? लोअर। अपर जंक्शन और लोअर जंक्शन। या फिर अपर जंक्शन है, अब इसका क्या नाम है? यूरेटर वेसिकल जंक्शन। हमारे जो किडनी के अंदर यूरेटर है उसके अंदर टू टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, अपर जंक्शन और लोअर जंक्शन। अपर जंक्शन है उसका नाम होता है यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन। यूरेटर मतलब यूरेटर, पेल्विस मतलब यूरिनल पेल्विस। तो हमारा जो अपर जंक्शन है उसका नाम है यूरेटरो पेल्विस जंक्शन। यूरेटर मतलब कि यूरेटर मतलब यूरेटर, पेल्विस मतलब यूरिनल पेल्विस से। ये कहाँ प्रेजेंट है? यूरेटर और पेल्विस के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, जो दरवाजा प्रेजेंट है कहाँ पर? यूरिनल पेल्विस और यूरेटर के बीच में जो दरवाजा प्रेजेंट है या फिर स्पिंडल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं यूरेटरो वेसिकल जंक्शन, पेल्विस जंक्शन। उसके बाद जो लोअर जंक्शन है जो कहाँ प्रेजेंट है? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं यूरेटरो वेसिकल जंक्शन। यूरेटरो वेसिकल जंक्शन बोलते हैं इसको, लोअर जंक्शन को। ये हमारे टू टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, यूरेटर के अंदर जो यूरिन को रिवर्स में जाने से रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है यूरेटर के बारे में, वो है फंक्शन, कि यूरेटर का क्या फंक्शन है। इसको नोट्स में मेंशन करो।
जो हमारा यूरेटर है उसका फंक्शन है वो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यूरिन को, यूरिन पेल्विस से लेकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। हमारा जो यूरेटर है उसका काम है कि वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिन को कैरी करता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को छोड़ता है। इसका काम कौन करता है, यूरेटर करता है। यूरेटर का कौन सा काम है जो हमने देख लिया, हमने यूरेटर की कॉमन फंक्शन देख ली, यूरेटर की शेप देख ली, साइज देख ली, उसके लेयर्स देख ली, उसके स्पिंडल्स देख ली और उसके फंक्शंस देख ली और लोकेशन देख ली। तो हमने यूरेटर को फिनिश कर लिया। इसी के साथ हमारा रीनल सिस्टम है, उसके अंदर 4 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट थे। कौन कौन से, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। हमने किडनी कंप्लीट कर ली और यूरेटर भी कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले यूरिनरी ब्लैडर को। तब तक बने रहना। और यदि चैनल को आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तब तक इसका रिवीजन जरूर कर लेना और समझ लेना जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और रिवीजन कर लेना। किडनी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो किडनी से आएगा, ये मैं पहले बोल दूं। बाय।